जय हिंद दोस्तों। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि गंगा कहाँ से निकलती है। जो गंगा नदी जो है सो कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, तो उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि गंगा कहाँ से निकलती है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें दो ड्रॉप आ रहा है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। ये दोनों के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। यहाँ जो है एक है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ का एक जगह का नाम है संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी से दो गंगा निकलती, उसमें पहला गंगा है विष्णु गंगा और दूसरा गंगा है धौली गंगा। ये दोनों गंगा जो आपस में मिलते, यहाँ के आगे मिलते हैं, यहाँ पर लगभग दोनों की गहराई समान होती है। और ये जो पॉइंट मिला है, ये यहाँ पे जो आके मिला है, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। यहाँ देखिए विष्णु प्रयाग लिखा हुआ है, यहाँ इसको कहते हैं, इस पॉइंट जहाँ पर मिला है इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा की गहराई समान है, इसीलिए यहाँ से एक नदी का निर्माण होता है। उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। ये नदी है बना किससे? तो विष्णु गंगा और धौली गंगा से। ये दोनों से मिलकर के एक बना अलकनंदा नदी। कैसे बना? तो देखिए, इस दोनों की गहराई समान होने के कारण विष्णु प्रयाग में इसका नदी का निर्माण हो। कौन नदी का? तो अलकनंदा नदी का। अब क्या होगा, अलकनंदा नदी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे एक और नदी मिलता है, उसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो है, सो यहाँ पे क्या होता है, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी की गहराई ये जो मिला है यहाँ पॉइंट पे, इसमें नंदाकिनी नदी की गहराई अलकनंदा नदी से कम है, इसीलिए ये कहता है अलकनंदा नदी भाई तुम यहीं पर रह जाओ। कहता है अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी को, भाई तुम यहीं पर रह जाओ, तुम आगे नहीं बढ़ना, हम ही आगे बढ़ते। अब ये जो मिला, ये मिलन स्थल जो है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। अब चूंकि प्रयाग का इसमें उच्चारण हो रहा था, प्रयाग किसे कहते हैं? तो जहां पर दो नदियों का मिलन होता है उस मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हुआ नंद प्रयाग, ये हुआ, इसलिए हम ड्रॉप आ रही, इसमें क्या लिखेंगे तो थोड़ा कचरा हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखे। तो देखिए, यहाँ हुआ नंदाकिनी नदी, ये मिला तो यहाँ पर कौन प्रयाग बना? नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग बना और नदी का कौन निर्माण हुआ? अलकनंदा नदी। अब देखिए, जैसे जैसे अलकनंदा नदी ये आगे बढ़ेगा वैसे एक और नदी मिलता है। कौन नदी है? वो पिंडार नदी। पिंडार नदी है, यहाँ पर क्या होता है, पिंडार नदी का मिलन होता है। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। इस मिलन स्थल को कहते हैं कर्ण प्रयाग। इस मिलन स्थल को कहते हैं कर्ण प्रयाग। चूंकि यहाँ पे क्या होता है, पिंडार नदी की गहराई अलकनंदा नदी की गहराई से कम होती है, इसीलिए यहाँ पर पिंडार नदी खत्म हो जाती है। कहता है तुम यहीं रह जाओ, हम आगे निकलेंगे। देखिए, अलकनंदा नदी फिर आगे निकला तो अब ये मिला कहाँ पे? तो ये मिला रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कौन नदी से मिला? तो यह है केदारनाथ नदी। एक है बद्रीनाथ और एक है केदारनाथ। देखिए, ये हुआ केदारनाथ नदी। केदारनाथ नदी और अलकनंदा नदी जो मिलके यहाँ पे आया है, इसका संगम जो हुआ है यहाँ पे इस बिंदु पे, यहाँ क्या होता है ना, केदारनाथ नदी का अलकनंदा नदी का दोनों की गहराई अलकनंदा नदी की गहराई अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये अलकनंदा नदी फिर से आगे निकलती है। अब देखिए आगे क्या होगा, तो फिर एक और नदी मिलता है, इस नदी को कहते हैं, देखिए अब ये जो नदी निकला है, ये नदी कहाँ से निकला? देखिए, उत्तराकाशी एक जगह है, उत्तराकाशी, जहां से एक भागीरथी नदी आया है। कौन नदी? भागीरथी नदी। ये नदी आया है भागीरथी, और यहाँ पे आगे कहाँ से मिला है? भिलांगना में। ये पॉइंट है, यहाँ पे मिला है ये भिलांगना। यहाँ पर सेम प्रोसेस वही है जो इसमें हुआ था। जैसे देखिए, ये भागीरथी नदी है, उसका गहराई और भिलांगना नदी की गहराई दोनों की समान है, इसलिए आगे ये आया है भिलांगना नदी। ये भिलांगना नदी होते हुए यहाँ मिला है, और यहाँ आके कहा मिला है? तो अलकनंदा नदी में। अलकनंदा नदी मिल जाता है, और ये जो मिलन स्थल होता है इसको कहते हैं हम रुद्रप्रयाग। इसको क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अब ये रुद्रप्रयाग क्या होगा, यहाँ पे आके मिला है, ये पॉइंट को कहते हैं रुद्रप्रयाग। और आगे चलकर यही नदी सब, ये जो आया है नदी, यही गंगा में परिवर्तित हो जाता है।
अब देखिए गंगा नदी बनती है बल्कि किससे, तो देखिए यहाँ से कितना से मिला है, पहले देखिए विष्णु गंगा और धौली गंगा से मिलकर बना है विष्णु प्रयाग पे, तो आके यहाँ बना है अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी दोनों मिलकर के यहाँ पे आया है नंद प्रयाग में मिलन हुआ है दोनों का। अब यहाँ से आगे बढ़ा अलकनंदा नदी और पिंडार नदी दोनों मिलकर के यहाँ पे कौन कर्ण प्रयाग पे दोनों मिला है। और मिलने के बाद क्या हुआ, फिर आगे आया अलकनंदा नदी, तो ये आया केदारनाथ नदी से फिर संगम किया, और यहाँ पे आकर के ये दोनों का मिलन स्थल हुआ। मिलन स्थल को कहते हैं हम कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग हुआ। अब देखिए रुद्र प्रयाग से यहाँ पे अलकनंदा नदी आगे आया, फिर आया देव प्रयाग में आया, ये मिलन स्थल हुआ देव प्रयाग का, और तब जाके क्या हुआ, गंगा नदी का निर्माण हुआ। बस दोस्तों, अगर ये देखिए, अगर आप लोग याद करते हैं, याद करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कैसे, तो विष्णु से होगा विष्णु प्रयाग, नंद से होगा नंद प्रयाग, कर्ण से होगा कर्ण प्रयाग, और रुद्र से होगा रुद्र प्रयाग, और उसके बाद तब आएगा देव प्रयाग, उसके बाद गंगा, जो गंगा नदी है वही गंगा है, लास्ट में आता है गंगा।